नमस्कार सभी बंधु बांधवों को श्री गणेश जी सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज 10 सितंबर 2021 शुक्रवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। सदैव गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के मध्याह्न काल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन में हुआ था। इसलिए यह चतुर्थी मुख्य गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। यह कलंक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ जगह और कुछ जगह लोग परंपरा अनुसार इसे दंडा चौथ भी कहते हैं। अब गणेश चतुर्थी कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इस दिन जो भी स्त्री या पुरुष, महिला या अन्य व्रत को करना चाहता है उसको सुबह उठकर अच्छा है कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और तत्पश्चात दिन निकलने भर सोने, तांबे, चांदी या मिट्टी की गणेश प्रतिमा को घर लाना चाहिए। गणेश प्रतिमा को घर लाकर एक कोरे में नया कलश, उसमें जल भरें, अच्छा हो थोड़ा उसमें गंगा जल डाल दें। उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर, कोरा का मतलब नया, उसको उपयोग न किया गया हो, पीला या लाल वस्त्र बांध दें और उसके कलश के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। गणेश जी को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित कर दें और शेष गरीबों को, ब्राह्मणों को, बंधु बांधवों को बांट दें। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा या आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि नीचे रखते हुए चंद्रमा को जल चढ़ा देना चाहिए, अर्घ्य चढ़ा देना चाहिए। सिर हमारा नीचे हो, हम चंद्रमा को न देखें। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप का पूजा व व्रत किया जाता है। जो गणेश जी की प्रतिमा हम स्थापित कर रहे हैं उसको अगर चांदी या सोने की है तो उसको शुद्ध जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, जिसको पंचामृत कहते हैं, और लड्डुओं का भोग जो लगाते हैं वो लगाकर दे दें। जैसे आपको बताया गया है, गणेश जी को दूब घास, हरी घास, चारा जो होता है वो उनको अर्पित करना चाहिए और जो भी श्रद्धापूर्वक है उनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को साथ में हल्दी की 5 गांठें, जो बिना पीसी हल्दी की गांठें होती हैं, वो चढ़ा देनी चाहिए और सिनिपन महागणपते नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जो गणपति का मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इसका 108 बार उच्चारण करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, अन्यथा कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से भी चंद्रमा जी के दर्शन हो जाएं तो दोष निवारण के लिए
जो मैं मंत्र बताऊंगा और नीचे लिखा आएगा उसका 54 या 108 108 बार जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय में भी पाठ करने से पाठ करने से चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, सिंह प्रसन्नामवधिता सिंहो जामवता हता सुकुमार का मारोदिस्तवा है समयंत कहा। ध्यान रहे कि श्री गणेश जी को, सिद्धि विनायक को केवल दूर्वा चढ़ानी है और फल फूल चढ़ाने हैं। गलती से भी तुलसी पत्र गणेश जी को ना चढ़ाएं। तुलसी गणेश जी के लिए प्रिय नहीं है, इसलिए तुलसी ना चढ़ाएं। दूब चढ़ाएं, हरी घास चढ़ाएं, क्योंकि वो आप जानते हैं गणेश जी को हाथी का सिर लगा हुआ है, जो हाथी को हरा चारा, गन्ना, दूब घास बहुत पसंद है, इसलिए गणेश जी को भी दूब आदि पसंद है। गणेश पूजन में गणेश जी की परिक्रमा करने का विधान भी है। अगर आपने प्रतिमा को दीवार के साथ रखा है और मध्य में रखा है तो आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपने दीवार के साथ लगा कर रखा है, परिक्रमा करने की स्थान नहीं है, तो मन में आंखें बंद कर ध्यान करते हुए कि आप परिक्रमा कर रहे हैं, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वो भी यहाँ लिखा आ जाएगा। यानी गाने च पाने जन्मांक ताने 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 पश्यन्ति पदीक्षण पदे पदे। इस प्रकार 3 बार गणेश जी की परिक्रमा करनी चाहिए। अब आते हैं कि गणेश जी की गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने समयन तक कभी मनी चोरी की नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर एक झूठा लांछन कलंक लगा था। वे भगवान श्री कृष्ण बड़े अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी ये दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन कर ली हैं, इसलिए वे तिरस्कृत हुए हैं। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। उस पर मिथ्या जो दर्शन कर लेता है गलती से, उस पर मिथ्या कलंक लग जाता है और वो परेशान होता है। नारद मुनि की इस सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और बिना चंद्र दर्शन किए चंद्रमा को अर्घ्य, शाम को अर्घ्य जल चढ़ाया, तब श्री कृष्ण दोष मुक्त हुए। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से भी मुक्ति मिलती है। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षा कारक, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान का प्रदायक माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी प्रकट होने के कारण उनके भक्त इस तिथि के आने पर उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं और फल प्राप्त करते हैं। अगर मंगलवार को गणेश चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा व व्रत करने से अनेक पापों का शमन होता है। अगर रविवार को ये चतुर्थी पड़े तो वो बहुत शुभ होती है, शेष फलदायी मानी गई है। हम सभी जानते हैं
कि गणेश चतुर्थी अब पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी मनाई जाती है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में यह पर्व गणेशोत्सव के तौर पे मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्थी को श्री गणेश को की मूर्ति जो स्थापित करते हैं उसको बाजे गाजे के साथ पूजा आरती करके ढोल नगाड़ों में बजाते हुए जुलूस के रूप में झांकियां निकालकर जल में प्रवाहित करते हैं। अब इसके अतिरिक्त गणेश स्तुति, गणेश वंदना, गणेश चतुर्थी मनाने से बहुत लाभ होते हैं। यदि किसी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना में श्री भगवान गणेश को मालपुए का भोग लगाएं और व्रत करें। इससे कन्या का विवाह शीघ्र होने के योग बन जाते हैं। उनको गणेश जी को दूब घास के गणेश जी बनाकर उनकी पूजन करें। ऐसा करने से भगवान गणेश सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। इसी प्रकार कि लड़के के विवाह में परेशानी आ रही है तो वह भी गणेश चतुर्थी को भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए। इससे उसका विवाह का योग शीघ्र बनता है। श्री गणेश जी को तिल के बने लड्डुओं का भी भोग लगाएं। इसी प्रसाद से अपना व्रत खोलें और श्री भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। ऐसी हम प्रभु की इच्छा है और गणेश जी सदैव सभी के विघ्न हरते हैं। उनको हम सच्ची श्रद्धा से नमन करें, उनकी आरती करें, पूजा अर्चना करें और विशेष रूप से गणेश चतुर्थी को मासिक और वार्षिक गणेश चतुर्थी को विशेष पूजा करें। धन्यवाद।